अजीज़ा ने मोहतरम, मेरे ख़्याल में पहले भी मैंने क़िबला आमिर सैफ़ी साहब से गुजारिश की थी कि आप सना खान और जो उलमा हैं उनको वक़्त दे दें। मैं तो तज़ियत के लिए हाज़िर हुआ। अब क़िबला पीरो मुर्शिद सरकार की मौजूदगी में कैसे है कि मैं कुछ लब कुशाई करूँ आपकी मौजूदगी में, लेकिन कारी साहब भी पीछे से कह रहे हैं कुछ ना कुछ आप ज़रूर बोलें। तो तज़ियत के लिए हाज़िर हुए थे भाई अली हसनैन और क़िबला कारी आमिर हुसैन सैफ़ी साहब। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। और मैं क़िबला सैफ़ी साहब से 2015 से फ़्रांस में बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये भी ज़िक्र अहले बैत करने वाले थे और हमें भी ज़िक्र अहले बैत पसंद था। तो आज यहाँ पे आके पता चला कि इनको क्यों ज़िक्र अहले बैत पसंद था। ऐलान हुआ, ये बुज़ुर्गों ने इनके वालिद गिरामी का नाम लिया, मुझे नहीं था पता। उन्होंने कहा था नाम ग़ुलाम हैदर था, तो जिसकी नस्ल है वो खुद ग़ुलाम हैदर थे, ये ज़िक्र क्यों ना करते। अज़ीज़ा ने मोहतरम, मैंने सूरह बनी इसराइल की एक आयत पढ़ी है जिसका आम फ़हम में तर्जमा किया जाए तो यही है कि ये कुरान हदायत करता है सीधे रास्ते की तरफ। ये कुरान हदायत करता है सीधे रास्ते की तरफ। आप अहबाब ने थोड़ा सा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह के अपनी ज़ुबानों को ज़रा हरकत देनी है ताकि ये आपके लिए भी सवाब का बायस बने और जाने वाले के लिए भी ये सदका जारिया का बायस बने। ये कुरान हदायत करता है सीधे रास्ते की तरफ और ये खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। और अगर दूसरी तरफ पढ़ा जाए, पहला पारा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इस कुरान को पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हदायत पा जाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और बड़े हैं जो इस कुरान को पढ़ के फासिक हो गए। अब ये कुरान हदायत करने वाला भी है और इस कुरान को पढ़ के जो है वो लोग फासिक भी हो गए। वजह क्या बनी? पढ़ा तो उन्होंने भी कुरान, पढ़ा इसने भी कुरान, जिसको हदायत मिली उसने भी कुरान पढ़ा, जो फासिक हो गया वो भी कुरान पढ़ने वाला था। आज ज़माने में अगर नजर दौड़ाएं, बड़े बड़े हाफिज कुरान, बड़ा बड़ा इल्म रखने वाले गुमराह हो जाते हैं। मैंने कहा वजह क्या बनी, तो जवाब आएगा वजह यही बनी थी, जब मेरे पाक नबी दुनिया से जाने लगे थे तो आपने एक इरशाद फरमाया था। आपने कहा लोगों मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जाने लगा हूं, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जाने लगा हूं, दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ के जाने लगा हूं। अब जो सिर्फ कुरान से वाबस्ता रहा वो फासिक हो गया, जिसने कुरान के साथ अहले बैत के दामन से भी वाबस्ता हो गया वो हदायत वाला हो गया। अब देखना हो कौन हदायत वाला है, परखना हो कौन हदायत वाला है। जो कुरान के साथ सरकार की आल से भी वाबस्ता हो वो हदायत वाला है। तो हदायत वाला जो है वही कामयाब है। गुफ्तगू इस हवाले से जितनी भी की जाए सरकार की, अहले बैत की, सरकार के बच्चों का जितना जिक्र किया जाए, उनका जिक्र तो है ही बड़ा आला, लेकिन हमारे गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। वो एक बात सिर्फ करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। हजरत हुर, अहले बैत की मोहब्बत की बात करने लगा हूं। हजरत हुर आखिरी नमाज पढ़ी है यजीद के लश्कर के पीछे। अब नमाज पढ़ने के बाद आ गए इमाम हुसैन के पास। हुसैन मैं आपके लश्कर में शामिल होना चाहता हूं। अब मौला हुसैन ने कबूल किया लश्कर के अंदर। कबूल करने के बाद थापड़ा दिया और कहा जाओ मैदान की तरफ। मैंने कहा मौला अपने पीछे एक नमाज पढ़ा लेते, सारी की सारी नमाजें पढ़ी हैं यजीद के लश्कर के पीछे, कोई एक आध नमाज तो अपने पीछे भी पढ़ा लेते। किसी सैयद ने कहा वो इसलिए ना पढ़ाई कि कहीं देखने वाले सुनने वाले ये ना कहें कि हुर को जन्नत में नमाज ले गई है, क्योंकि नमाज पढ़ी थी ना। कहा नमाज नहीं, नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई कि कहीं लोग ये बातें ना करते फिरे
कि हुर को नमाज जन्नत में ले गई है, नमाज जन्नत में ले गई है। बस उसी वक्त कबूल करके मैदान की तरफ भेजा। कहा जमाने को पता चल जाए नमाज नहीं हुसैन का प्यार हुर को जन्नत में ले गया। दुआ है कि खालिक कायनात हमें इसी तरह अहले बैत अतहार सरकार की आल से निस्बत और प्यार और मोहब्बत रखते रहने की तौफीक अता फरमाए और इसी पे हमारा खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।